हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्विचिंग प्रोटोकॉल के बारे में। राइट। स्विचिंग प्रोटोकॉल क्या है, ये कितने लेयर में डिवाइड किया गया है और ये कैसे काम करता है, और किस किस सीरीज के हमारे पास स्विच अवेलेबल है, और जो हमारे सीरीज के स्विच हैं उसको हम किस लेयर में यूज करते हैं, ये वन बाय वन करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ स्विच की, कि हमारे पास कितने टाइप के स्विच हैं। टाइप्स ऑफ स्विच, अगर टाइप्स ऑफ स्विच की बात करें तो बेसिकली इसको दो भाग में बांटा गया है। जो फर्स्ट वन है उसे हम बोलते हैं मैनेजेबल स्विच, मैनेजेबल स्विच, एंड जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं अनमैनेजेबल स्विच। तो बेसिकली दो टाइप के हैं, मैनेजेबल स्विच या अनमैनेजेबल स्विच। अब मैनेजेबल स्विच किसे बोलेंगे और अनमैनेजेबल स्विच किसे बोलेंगे, और आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि जो हमारे पास स्विच है वो मैनेजेबल है या अनमैनेजेबल है। तो सिंपल सा मैं ये चीज को आपको जीयूआई में दिखाता हूँ आपको, मतलब कि आपको मैं इमेज के थ्रू क्लियर करता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लेता हूँ, जिसमें आराम से आपको सभी स्विच के पोर्ट और सभी चीज आपको अच्छे से दिख जाएंगे, विजुअल हो पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ 24 पोर्ट का स्विच। राइट, इस स्विच पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी जस्ट बूट हो रहा है, इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके स्विच के पोर्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं, जितने भी पोर्ट हैं आपके। मैं इस कलर को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके 24 पोर्ट है, तो 24 यहाँ पे पोर्ट आपको शो कर रहे हैं। राइट, बट जो आपके मैनेजेबल स्विच होते हैं वहां पे क्या होता है, एक अलग से एक पोर्ट दिया रहेगा और उस पोर्ट का नाम रहेगा कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट, तो जिस भी स्विच के अंदर, यानी जो भी स्विच आप यूज कर रहे हैं, अगर उसके अंदर आपको कंसोल पोर्ट देखने को मिलेगा, वो आपका मैनेजेबल स्विच है, यानी उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन, कोई भी चेंजेस आप कर सकते हैं। और जिस पोर्ट के अंदर ये पोर्ट आपको नहीं मिलेगा, यानी जिस स्विच के अंदर आपको कंसोल पोर्ट नहीं मिलेगा, वो आपका अनमैनेजेबल स्विच कहा जाएगा, यानी वो अनमैनेजेबल है, उसको आप मैनेज नहीं कर सकते। अभी शो यू फर्स्ट। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल स्विच, एंड अनमैनेजेबल स्विच, और मैं यहाँ पे आपको इमेज शो करता हूँ। जस्ट मैं फर्स्ट वन इमेज को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दो स्विच है। राइट, बट इसमें से जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वन, ये आपका मैनेजेबल स्विच है। यहाँ पे आपके कंसोल पोर्ट दिए हुए हैं। राइट, और ये आपका अनमैनेजेबल है, इसमें आपके कोई कंसोल पोर्ट नहीं दिए हैं। तो मैनेजेबल स्विच के अंदर आपको क्या मिलेगा, कंसोल पोर्ट मिलेगा। राइट, और जो आपके अनमैनेजेबल होंगे उसमें आपके कंसोल पोर्ट नहीं मिलेंगे, यानी वो अनमैनेजेबल है। जो मैनेजेबल होता है ना, उसकी कॉस्ट हाई होती है, जिसमें कंसोल पोर्ट दिया रहता है उसकी प्राइस ज्यादा होती है कंपेरिजन अनमैनेजेबल की। तो अनमैनेजेबल आपके काफी लो ग्रेड के होते हैं और काफी कम प्राइस में मिल जाते हैं, बट अगर मैनेजेबल स्विच आप लेने जाएंगे तो आपके हाई रेंज में मिलते हैं। और इस पे भी हमारे सीरीज डिपेंड करते हैं, कितने सौ सीरीज का है। जितने सीरीज का रहेगा, जितने लेटेस्ट हमारे सीरीज रहेंगे उतने आपके प्राइस हाई होंगे। जितने लो ग्रेड के सीरीज रहेंगे, यानी जितने भी हमारे ओल्ड सीरीज के रहेंगे वो सभी आपके लो ग्रेड के रहेंगे। राइट, तो स्विच हमारे बेसिकली टू टाइप के होते हैं, मैनेजेबल एंड अनमैनेजेबल। और इसमें भी सिस्को का एक हेरिकल मॉडल है। क्या है, सिस्को का हेरिकल मॉडल। हेरिकल मॉडल ये बोलता है कि हम स्विच को थ्री सीक्वेंस यानी थ्री लेयर में रखते हैं। यानी जो सिस्को का हेरिकल मॉडल है, इसने क्या किया है, जो आपके स्विच है उसको थ्री कैटेगरी में डिवाइड किया है, यानी थ्री लेयर्स में। इसको थ्री लेयर्स,
3 लेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया है, इन 3 लेयर्स में इसको बांट दिया है। वो लेयर कौन कौन से है, तो कुछ इस तरीके से डिवाइड किया है। तो इसमें नंबर 1 है, उससे हम बोलते हैं, जो नंबर 1 है उससे हम बोलते हैं एक्सेस लेयर, एक्सेस लेयर स्विच, राइट। एंड जो दूसरा आपका लेयर है वो है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच। एंड जो थर्ड वन है वो है आपका कोर लेयर। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। एक्सेस लेयर वो होते हैं जिसमें हम अपने पीसी, यानी जो आपके स्विच होते हैं जहां से आप पीसी कनेक्ट करते हैं, वो हमारे एक्सेस लेयर में रखे जाते हैं। मीन्स कि एक्सेस लेयर के अंदर वो आपके सीरीज आते हैं जो कि सबसे लो ग्रेड के होते हैं। जैसे कि स्विच का सीरीज जो होता है, सीरीज क्या होती है इसकी, जो आपके एक्सेस लेयर का होते हैं वो होते हैं आपके 1900 सीरीज से लेके टू 200 2900 सीरीज तक, राइट। ये आते हैं आपके एक्सेस लेयर सीरीज में, यानी एक्सेस लेयर स्विच के अंदर आते हैं। यानी जो ये सबसे लो ग्रेड का सीरीज होता है, ये लो ग्रेड के आपके पीसी कनेक्ट होते हैं। देन जो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर है थोड़ा सा उससे हाई होते हैं। इसका जो सीरीज है, इसका जो सीरीज है वो है आपका 3000 से लेके टू 5000 तक। जो आपके सीरीज आते हैं वो आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के कैटेगरीज में। एंड कोर लेयर में सबसे हाई लेवल आपके सीरीज आते हैं। इसमें जो आपके सीरीज आते हैं वो 7000 एंड 8000 एंड 10,000, राइट। ये जो आपके सीरीज आते हैं वो आते हैं आपके कोर लेयर के अंदर, राइट। तो इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर। कोर लेयर सबसे टॉप लेवल हम इंस्टॉल करते हैं राउटर के पास, फिर कोर लेयर से हम कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को, और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के बाद हम कनेक्ट करते हैं एक्सेस लेयर स्विच को। यानी अगर आपको कनेक्ट करना होगा तो सबसे पहले कौन सा हम लगाएंगे स्विच, कोर लेयर, कोर लेयर, राइट। उसके बाद इससे हम क्या कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एंड इसके बाद हम इसमें कनेक्ट करेंगे एक्सेस लेयर स्विच। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। अब इन सीरीज का मतलब क्या है, ये सीरीज कैसे काम करते हैं, तो वन बाय वन करके हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिगमेंट फ्री लेयर। किसकी बात करें, फिगमेंट फ्री। फिगमेंट फ्री मतलब कि एक्सेस लेयर, जो सबसे डाउन ग्रेड, सबसे लो ग्रेड की जो आपकी सीरीज है उसको बोलते हैं, राइट। इसमें क्या होती है, इसकी अगर लिटेंसी की बात करें, लिटेंसी अगर इसकी बात करें, तो इसकी जो लिटेंसी होती है वो मीडियम होती है। मीडियम मीन्स की जो इसकी काम करने की परफॉर्मेंस होती है, जो इसकी परफॉर्मेंस होती है, जो काम करने के तरीके होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, मीडियम होते हैं। जो आपके ये एक्सेस लेयर है, इसको एक्सेस लेयर के सामने रखते हैं, ठीक है। इसकी लेटेंसी क्या होती है, मीडियम होती है। देन ये एरर चेकिंग का काम नहीं करता है। ये अगर एरर चेकिंग करेगा तो ओनली फॉर 64 बिट। अगर एरर चेकिंग बात करें
तो केवल ये आपके 64 बाइट्स के फ्रेम को बस रेडी करेगा। राइट, यानी जो आप डेटा सेंड करते हैं वो जो नॉर्मल डेटा होता है आपका, वो 1500 के समथिंग में आपके फ्रेम बनते हैं। तो जो अगर आप एक्सेस लेयर पे पीसी यहाँ कनेक्ट किए हैं और ये पीसी कोई डेटा सेंड कर रहा है, तो जैसे ये डेटा आपके एक्सेस लेयर स्विच के पास जाएगा तो वो केवल 64 बाइट के फ्रेम को बस रेडी करेगा। देन जैसे 64 बाइट वो रीड कर लेगा, ये पैकेट आगे किसको भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को। राइट, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर इससे स्मार्ट होता है, इससे थोड़ा बेहतर होता है, इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन अच्छी होती है, इसके रैम भी अच्छे होते हैं, तो ये और बेहतर तरीके से काम करता है। तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को बोलते हैं स्टोरेज फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं स्टोर एंड फॉरवर्ड। अगर इसकी हम लेटेंसी की बात करें, लेटेंसी, जो इसका लेटेंसी होता है वो होता है आपका हाई होता है। यानी जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेयर होते हैं, इनकी जो काम करने की क्षमता होती है, जो इनकी लेटेंसी होती है, वो क्या होती है, हाई होती है। देन अगर इसकी एरर की बात करें, अगर इसकी एरर चेकिंग की बात करें, तो ये फुल फ्रेम को रीड करता है। यहाँ पे क्या करता है, फुल फ्रेम, यानी ये पूरे फ्रेम को रीड करेगा, यानी जितने बाइट्स का फ्रेम रहेगा पूरे फ्रेम को वो रीड करेगा। हमारे एक्सेस लेयर क्या कर रहे थे, ओनली 64 बाइट के फ्रेम को बस वो रीड कर पा रहे थे, देन ये आगे इसको फॉरवर्ड करते थे। फिर जैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के पास आएगा तो इसकी क्या लेटेंसी बहुत हाई है, यानी इसकी काम करने की क्षमता अधिक है। राइट, तो इसकी लेटेंसी हाई है तो ये सभी चीजों पर काम करेगा, आपके एरर चेकिंग को चेक करता है, पूरे फ्रेम को रीड करता है, उसकी काम करने की स्पीड भी काफी अच्छी है। देन जैसे ये सभी चीज चेक करेगा, ये डेटा भेजेगा कहाँ पे, कोर लेयर के पास, और कोर लेयर को हम लोग बोलते हैं कट थ्रू। इसको बोलते हैं कट थ्रू, यानी कट थ्रू लेयर। अब इसकी लेटेंसी क्या होती है, इसकी लेटेंसी लो होती है। अब आप बोलेंगे इसकी लेटेंसी लो क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं, इसकी लेटेंसी इसलिए लो होती है क्योंकि ये किसी भी एरर चेकिंग या किसी और चीज पे काम नहीं करता है। इसका केवल काम है पैकेट को कनेक्ट करना। क्योंकि देखिए यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक्सेस लेयर में बहुत सारे पीसी कनेक्ट होते हैं, सेम लाइक कोर लेयर के अंदर भी आपके बहुत सारे, यानी बहुत ज्यादा आपके क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, यहाँ पे स्विचेस कनेक्ट होते हैं। तो इनका काम होता है स्विचेस को मैनेज करना, डेटा को रीड करना नहीं होता है, स्विचेस को मैनेज करना होता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं। तो अगर ये डेटा के फ्रेम को रीड करने लग जाए, इसकी एरर चेकिंग करने लग जाए, तो ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएगा, या अच्छी तरीके से बोलेंगे तो बात नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। तो जो इसकी एरर चेकिंग काम है ये नहीं करता है, एरर चेकिंग मैं बताऊं नो, एरर चेकिंग नहीं करता है ये केवल कनेक्शन को क्रिएट करेगा। ये अपने सीपीयू अपने रैम का यूटिलाइज वहां पे करेगा केवल फास्ट कनेक्शन के लिए, ना कि डेटा के फ्रेम को रीड करने के लिए, ना ही किसी अदर चीज के लिए। ये केवल कनेक्टिविटी और फास्ट स्पीड के लिए आपके काम करेगा। तो ये आपके हेरिकल मॉडल के थ्रू ऐसे हमारे डिजाइन बनते हैं, और इस सीक्वेंस में हम अपने स्विचेस को रख के कनेक्ट करते हैं। राइट, लेकिन स्विच बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है। स्विच क्या करता है, अपने अंदर एक टेबल बनाता है, एआरपी टेबल, यानी उसके पोर्ट पे जितने भी पीसी कनेक्ट रहेंगे ना, सबकी डिटेल्स अपने पास रखता है। राइट, और सबसे बड़ा चीज की है, कोलिजन डोमेन को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, यहाँ पे हमारे पास अगर हब हो, हमारे पास यहाँ पे 3 हब डिवाइस है, और तीनों हब डिवाइस हमारे आपस में कनेक्ट है। आपको ये मालूम होगा कि हब आपके ब्रॉडकास्ट करते हैं।
अगर इन तीनों को हम कनेक्ट करेंगे ना, अगर कोई एक डेटा यहाँ से हम भेजते हैं तो सबको ऐसे राउंड अप भेजता जाएगा, फॉरवर्ड करता जाएगा, ये इससे क्लोजिंग डोमेन एक तैयार हो जाएगा, एक लूप तैयार हो जाएगी। बट स्विच बहुत स्मार्ट होता है, अगर स्विच को आप ऐसे कनेक्ट करते हैं ना, तो स्विच क्या करता है, पोर्ट को रीड करता है। यहाँ पे आपने कनेक्ट कर दिया, तो ये अपने मैक एड्रेस के बिहाफ पे क्या करेगा, कोई भी एक पोर्ट क्या करेगा, शट डाउन कर लेगा। जिसे मैं प्रैक्टिकली शो करता हूँ आपको। यहाँ हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर है और ऑलरेडी हमने एक स्विच ले रखा है, हम लोग 2 स्विच और ले लेते हैं, राइट। अगर आप इन दोनों स्विच, तीनों स्विच को आपस में कनेक्ट करते हैं, चलिए कनेक्ट कर लेते हैं इसको हम लोग आपस में, तो देखेंगे कोलिजन डोमेन यानी एक लूप को तैयार होने से, लूप को क्रिएट होने से ये बचाता कैसे है। अभी जस्ट देखेंगे सभी हमारे यहाँ पे ऑरेंज है, अभी ये सिंक्रोनाइज कर रहा है कनेक्शन के लिए, यानी इसके अंदर एक इलेक्शन चलता है, इंटरनली एक प्रोसेस होती है जो कि इसके मैक एड्रेस के बिहाफ पे होता है। तो ये जस्ट कैसे करता है, अभी देखिएगा यहाँ पे किसी भी एक पोर्ट को, जिसका भी मैक एड्रेस बी करेगा उसके एक पोर्ट को क्या करेगा, वो शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा, और बाकी 3 पोर्ट को इनेबल रखेगा। नाउ कैन सी दिस, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ भी दोनों पोर्ट आपके ग्रीन है, यहाँ भी दोनों पोर्ट ग्रीन है, बट जो आपका स्विच नंबर 0 है, यहाँ पे देखेंगे एक पोर्ट तो ग्रीन है, दूसरा पोर्ट अभी येलो है, यानी ये कनेक्शन क्या किया, इसको शट डाउन कर दिया इसने। अब यहाँ से अगर डेटा हम भेजते हैं, यहाँ पे कोई पीसी है, तो अगर इसको हम भेजते हैं यहाँ से दूसरा राउटर के पास, दूसरे स्विच के पास, दूसरे स्विच से तीसरे स्विच के पास, अब जैसे ये आगे फॉरवर्ड करना चाहेगा, बस ये पोर्ट बंद है, अगर ये चालू होता तो यहाँ पे क्या होता है, एक हमारा लूप तैयार हो जाता है, राउंड अप लूप। तो इससे हमें बचाता है, इसीलिए बोलते हैं स्विच बहुत ही स्मार्ट डिवाइस है और बहुत ही सिक्योर डिवाइस है, राइट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्विच हमारा कैसे काम करता है और इसमें कितने लेयर होते हैं और अलग अलग लेयर का क्या फंक्शन है, क्या रोल है। तो आज के लिए सोचना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।